अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं चावला। मिलियनेरो पाकिस्तान में जब भी फ्रीलांसिंग का लफ्ज बोला जाता है तो तीन चीजें जहन में अचानक आती हैं। पहला है फाइवर, दूसरा है ग्राफिक डिजाइन एंड तीसरा है हवाई रोजी। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं कि हाउ टू स्टार्ट अ सक्सेसफुल फ्रीलांस करियर विदाउट एनी एक्सपीरियंस या जीरो एक्सपीरियंस। लेकिन यही मैं यू टर्न करके आपको बता दूं कि कुछ भी चीज कामयाबी से आप नहीं कर सकते विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस। लिहाजा टू बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर आप ये मेरे अगले 3 कदम जो है ना स्टेप्स, इन पे थोड़ा गौर करिएगा एंड इंशाल्लाह आप भी उन जैसे बन सकते हैं बाई चांस, जिनके मैं अक्सर इंटरव्यू करता हूँ। यहाँ बैठ के इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आई विल बी इंटरव्यूइंग अ पाकिस्तानी जो 7 लाख US डॉलर्स कमा चुका है फ्रॉम फाइवर अलोन। ठीक है, पहले बता दूं अक्सर लोग क्या करते हैं, एक गलती, कुछ सीखते हैं मारा मोटा कोई भी स्किल, भागे जाते हैं फ्रीलांसर पे, भागे जाते हैं फाइवर पे, फटाफट कुछ गिग खड़ी करते हैं, उनका वहां पे रिस्पॉन्स बुरा होता है और वो फैसला कर लेते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं पड़ा हुआ। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने खुद अपना करियर फ्रीलांसिंग से शुरू किया था। वास्ट मेजोरिटी टेक जितने भी कामयाब CEOs हैं, फाउंडर्स हैं, उन्होंने भी अपना करियर फ्रीलांसिंग से शुरू किया था। एक बात मैं हर नए फ्रीलांसर को सिखाता हूँ, वो ये होती है कि आपने सदाबहार फ्रीलांसर नहीं रहना। आपने ये नियत रखनी है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि आज मैं फ्रीलांसर हूँ, कल मैं सॉफ्टवेयर हाउस वाला बनूंगा और बाद में मैंने प्रोडक्ट ओनर बनना है। बड़े इरादे रखने हैं तो इंशाल्लाह आप वहां तक पहुंच जाएंगे, बट कब रखने हैं? राइट फ्रॉम डे वन। आज मैं फ्रीलांसर हूँ, कल मैंने ये करना है एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। इन ऑर्डर टू स्टार्ट कुछ भी कह दिया, आपको स्किल सीखना पड़ेगा। वो आप खुद तैयार निकाल लें कि आपने क्या सीखना है। अपनी तबीयत के मुताबिक ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लें, प्रोग्रामिंग सीख लें, क्या कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, व्हाटएवर। वो आपने सीख लिया, तब तक कुछ ना करिएगा जब तक आपकी कम से कम इंटरमीडिएट लेवल तक एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। दूसरा स्टेप है कि वो लोग जो फाइवर पे जाते हैं, फ्रीलांसिंग पे जाते हैं, वो मार क्यों खाते हैं? उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, पोर्टफोलियो नहीं होता। आपको एक तगड़ा सा पोर्टफोलियो बनाना है और पोर्टफोलियो बनाते बनाते आप ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो जाएंगे। पोर्टफोलियो बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है, आप मुख्तलिफ ऑनलाइन ग्रुप्स में जाके अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स होते हैं, क्या कहते हैं, फेसबुक पे। फ्रीलांसिंग के होते हैं ग्रुप्स, ये फोरम्स होते हैं। अपने जो नीश यानी डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइन हो गया, वेब डिजाइन हो गया, जो भी हो, उसके मुतलका जो ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, बिजनेस ग्रुप्स मिल जाएंगे आपको। वहां जाके अपनी सर्विसेज आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। ये हो गया एक टैक्टिक। दूसरा टैक्टिक है, आपके इलाके में अगर कोई बंदा, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, फ्रीलांसिंग कर रहा है, उसको जाके कहिए यार ये जो आपने $20 का काम पकड़ा हुआ है, मैं आपको $4 में कर दूंगा। आई विल वर्क फॉर यू ऑन अ गिग बाय गिग बेसिस। मुझे आप तनख्वाह ना दें, जब आपके पास फालतू काम हुआ मैं वो आपके लिए कर दूंगा। मेरे ढेरों से कजन्स, मेरे ढेरों से रिश्तेदारों ने अपना फ्रीलांसिंग करियर ऐसे ही शुरू किया। तीसरा टैक्टिक ये हो सकता है कि आप अपने इलाके में देखें कि कितने बिजनेसेस हैं, कितने क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वगैरह वगैरह। उनके पास आप जाएं, आप उनको अपना पोर्टफोलियो दिखाएं और उनसे काम उठाएं। जी, आपको किसी ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत तो नहीं है, आपको कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं बनानी, आप अपने क्या कहते हैं स्किल को उनके आगे जाके बेचना शुरू करें। एक चीज आपको यहाँ मैं कह दूंगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लाजमन अपनी वेबसाइट बनाइएगा। अगर आपका नाम उस्मान है तो आप कोई भी समथिंग usman.com खरीद लें। iamusman.com, usmanonline.com, whatever। ये इंशाल्लाह बहुत तगड़ी मूव होगी आपके लिए। क्यों? मैंने आपको शुरू में क्या कहा, शुरू से नियत रख लें कि मैंने सॉफ्टवेयर हाउस बनना है, ठीक है, या एजेंसी बनना है, जो भी है। तो ये आपका पहला कदम होगा उसको अफर्म करने में, उसको कि यार वाकई मैंने ये चीज़ बनानी है, प्रोफेशनल हो जाएंगे। सारे जो क्या कहते हैं फ्रीलांसर्स होते हैं, उनका पोर्टफोलियो मुनफरद जगह पे होता है। फाइवर पे लैदा होता है, क्या कहते हैं फ्रीलांसर पे लैदा होता है, एक्सेट्रा। आपने अपना सारा पोर्टफोलियो इस वेबसाइट पे डालना है। अब इस वेबसाइट के ये भी फायदे हैं कि इनमें से अगर कोई बंदा आपको बुरी फीडबैक देना भी चाहे तो नहीं दे सकता। फाइवर पे पहली गिग आपकी खराब निकली, किसी ने बुरा रिव्यू दे दिया तो आपकी वो गिग नेगेटिव में चली जाएगी, आप उससे निकाल नहीं पाएंगे, आपका हौसला पास हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं दे सकता क्योंकि वेबसाइट आप खुद कंट्रोल करते हैं। अब वेबसाइट बनाते किस तरह यार, आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान उसके लिए जो YouTube पे जाके लिख सकता है हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट, ठीक है, हाउ टू बिल्ड अ वेबसाइट फॉर फ्री। मैंने जियो सिटीज़ में सबसे पहली अपनी वेबसाइट खड़ी की थी। इसी तरह YouTube पे बहुत सारे आपके ऑप्शंस
मिल जाएंगे आपको कि वेबसाइट फ्री में कैसे खड़ी करते हैं या सस्ते में कैसे करते हैं। पाकिस्तान में अगर आपको होस्टिंग चाहिए तो domain.pk का जिक्र किया था, 400 रुपये में महीने बेस पे वो आपको थोड़ा बहुत क्या कहते हैं होस्टिंग दे देंगे, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन भी कर देंगे। मेरे स्टाफ मेंबर हैं यहाँ पे ऑफिस में, hostcry.com रन करते हैं, ही विल डू एग्जैक्टली द सेम थिंग फॉर यू। ठीक है, वो he'll set it up for you। आप अमेजोन पे चले जाएं, अमेजोन आपको शायद चंद डॉलर में एक ऑप्शन देता है पूरे साल के लिए, एक ट्रायल होती है फॉर अ फ्यू डॉलर्स, $3-4 में वो भी आपको होस्टिंग दे देते हैं। आपको इतनी ज़्यादा तगड़ी होस्टिंग की तो ज़रूरत है नहीं है, कई सौ बंदे तो आपके आने ही नहीं है, आपके आने कई दर्जनों बंदे आने हैं रोज़ाना, एंड सो यू डोंट नीड एनीथिंग अमेजिंग। डोमेन आपका होना चाहिए, माड़ी मोटी आपकी वो होनी चाहिए होस्टिंग, और वो ज़रूरी इसलिए कि आप इसको एक टूल समझें। आप अगर बिजनेस समझे, आप इसमें अगर ये टूल नहीं खरीदेंगे, अपनी सजावट नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को नहीं बेच पाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशल इन्वेस्टमेंट। मैं आज आपको कहता हूँ admin@chaiwala पे मुझे ईमेल किया करो, मेरी कोई चीज़ वेबसाइट पे जाना है या मेरे क्या कहते हैं इंस्टीट्यूट पे जाना है तो azadchaiwala.pk, azadchaiwala.com। अच्छा साउंड करता है ना, ये ऊट पटांग होता है जी। क्या कहते हैं, आप फ्रीलांसर पे जाएं, वहाँ पे आज़ाद चायवाला लिखें, फिर यहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पे क्लिक करें, टोटली अनप्रोफेशनल लगता है। खैर, ये हैं चंद तरीके जिससे आप काम भी ले सकते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब आपने पोर्टफोलियो बना दिया, अब आप जा सकते हैं फाइवर्स पे, फ्रीलांसर पे, अपवर्क पे। इन तीनों चारों पांचों जो जितनी भी वेबसाइट्स पे आप जाएंगे, इनकी हर एक की तबीयत मुख्तलिफ होती है, हर एक को इस्तेमाल करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। फाइवर पे आप अपनी गिग लगाते हैं, अपनी दुकान सजाते हैं, फ्रीलांसर पे आप बिडिंग करते हैं, अपवर्क पे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिडिंग होती है। तो मैं कहूँगा कि जितने जाल आप फेंकते हैं उतनी ज़्यादा चांसेस होती हैं ऑफ यू एक्चुअली गेटिंग वर्क। आप हर जगह पे एक ही ब्रांडिंग रखिएगा, अपनी वो जो वेबसाइट है उसी के नाम पे, अपना जो स्टूडियो है उसी के नाम पे, ताकि बाद में लोग अगर चाहें डायरेक्टली आपसे रब्ता करना बारों बार, तो वो भी क्या कहते हैं आप कर सकते हो, आपके पास वो ऑप्शन होगा। एक टिप मैं बता दूं जो मैंने सीखा ये रिसर्च में, कि अगर आप काम लेते हो ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट से या किसी और बंदे से, वहाँ पे कुछ चांस है कि वो आपको पैसे नहीं देंगे, भाग जाएंगे। तो आपने क्या करना है, वो आइटम डिलीवर नहीं करना, वो सॉफ्टवेयर डिलीवर नहीं करनी, वो लोगो डिलीवर नहीं करना, वो वीडियो डिलीवर नहीं करना। आपने अपने फ़ोन से उसकी एक तस्वीर सी बनानी है या वीडियो बनाना है और फिर वो भेज देना है। ये देखो यार, ये आपने स्क्रैपिंग सॉफ्टवेयर मांगी थी, ये मैंने पाइथन में बना दिया है, ये देखो ब्लैंक पेज है, ये मैंने बटन दबाया, इतनी इसने स्क्रैपिंग कर दी डेटा की। अब आपको चाहिए तो 50% जो पैसे हैं मुझे ट्रांसफ़र कर दो। ये हल्का फुल्का आपको सहना पड़ेगा, एंड आई थिंक द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। ठीक है, कुछ भी करने के लिए यू हैव टू हैव अ पाथ। ख़ासतौर पे इस दौर में जब मिलियंस ऑफ फ्रीलांसर्स एग्जिस्ट करते हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ compete कर रहे हैं, आपको बेहतर होना पड़ेगा, मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। एंड कहेंगे यार मैं सुबह उठूँ और क्या कहना है बिना मुंह धोए फ्रीलांसिंग शुरू कर दूँ, इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। शायद एक ज़माने में जब दुनिया डेस्परेट थी उस वक्त ये टैक्टिक चल सकता था, उस वक्त भी नहीं चल सकता था, आज भी नहीं चलता। आपको सीखना पड़ेगा, पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस इकट्ठा करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये जब आप रास्ता लेके जाएंगे, आप उस फ्रीलांसर से बेहतर होंगे जो डायरेक्टली फाइवर पे चला गया, डायरेक्टली फ्रीलांसर से चला गया, क्योंकि यहाँ पे आपने एक्चुअल बंदों से आप मिले, आपका एक्सपीरियंस है कि यार नेगोशिएशन कैसे करते हैं, कंपनी से कैसे मिलते हैं एक्सेट्रा, और आप ज़्यादा कामयाब होंगे इन एक्चुअली फॉर्मिंग एन एजेंसी। ठीक है, ऑफलाइन वाली जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले सकती है, जिसको फिक्र नहीं होगी कि यार अगला बिल कैसे पे करना है। यू विल मेक दोज $multi-million वाली बड़ी बड़ी ब्रांडिंग एजेंसीज एक्सेट्रा। ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउसेस जो क्या कहते हैं इंडिया के पास हैं, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स टर्नओवर करते हैं, है तो सॉफ्टवेयर हाउसेज ना, लेकिन उनके पास क्लाइंट्स वो हैं जो किसी और के पास जाते नहीं, वो फ्रीलांसर्स के पास जाते नहीं, उनको एजेंसीज के साथ काम करना है। खैर, बात लंबी हो रही है, आई होप मैंने आपको रास्ता दिखा दिया। आई विश यू ऑल द बेस्ट। याद रखिएगा, ये आपकी इब्तिदा है, इंतहा नहीं है। फ्रीलांसर कहते हैं कि हवाई रोज़ी है, लेकिन हवाई रोज़ी उनके लिए जो लोग इसको मुनज़्ज़म तरीके से चलाते नहीं हैं। आप चलाएंगे इंशाल्लाह खुले कमाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। मैं हूं आज़ाद चायवाला। अस्सलाम वालेकुम।